फियर की एक और जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कहानी शुरू कहां से होती है कि हम अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लेते हैं। कि मैं क्या कहता हूं कि रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में, फियर नाम की कोई चीज नहीं है, ये हम खुद अपने माइंड में अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। कि अगर किसी को बिजनेस करना है और छोटे से छोटे लेवल पे करे, 20,000 रुपए से शुरुआत करें ना, किसने कहा है कि 20 लाख रुपए से शुरुआत करनी है? अगर हम 20,000 रुपए से एक बिजनेस की शुरुआत करें या 50,000 से करें तो कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है। 50,000 गया भी तो एटलीस्ट ये है ना, सड़क पे नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं मेरे को तो 20 लाख से ही शुरुआत करनी है, तो रिस्क ही रिस्क है, फियर ही फियर है, और वो फियर होना ठीक भी है। कि अगर हम छत पे खड़े हुए हैं और जा करके कहें कि भाई मैं छलांग लगा दूंगा, जैसे बचपन में मैं ख्वाब देखता था कि एक वो पैराशूट होता था, तो मैंने को जब पता लगा पैराशूट के बारे में, तो मैं इमेजिन करता था कि यार इसको पैराशूट को लेके ऊपर छत पे जाके वहाँ से छलांग लगाऊंगा। लेकिन फिर हल्का सा डर आता था कि कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए। तो कुछ हद तक फियर होना ठीक भी है। सो ये एक छोटी सी एक पॉइंट है कि फियर और ये सब जितनी भी चीजें हैं, विश्वास, दैट हैज टू बी बेस्ड अपॉन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बेस पे आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलते जाओ। कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं, लिमिट में अगर हम चीजों को करें। और कोई क्वेश्चन आपके संदीप जी से? अरे वाह, माय गॉड। तो आज कंक्लूड, मुझे लगता है कि आज के शो में हम ये फियर की कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, इतने सवाल लेंगे, पर फिर भी लेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो हम 2 में करेंगे पूरा। सर बहुत लोग ऐसा कहते हैं, और दिस माइट बी अ बिलीफ इन द सोसाइटी, कि डरना ज़रूरी है। ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में बहुत बार कहा है मुझे। तो ऐसा क्यों कहते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है। बट उनके लिए, पर हमारे लिए देखिए क्या है, मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, बिल्कुल सच। कि चाहे आप कहो डरना ज़रूरी है या ये कहो कि डरना ज़रूरी नहीं है, दोनों ही अपने आप में झूठ है। दोनों ही सिचुएशन सच नहीं है। अपनी अपनी दो लोगों की अलग अलग इमेजिनेशंस हैं। लेकिन एक बात पक्की है, इन दो झूठ में से जिस सच को आज आप मान लोगे वो कल आपका सच बन जाएगा। कि अगर इन दोनों झूठ में से आपने एक को सच मान लिया, वो कल आपके लिए सच बन जाएगा। जिन्होंने कहा डरना जरूरी है, उनके लिए जिंदगी भर डरना जरूरी था, है और रहेगा। जिसने कहा डरना जरूरी नहीं है, उसके लिए नहीं है। इसको मैं दूसरे रूप से भी संदीप कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं डरना ज़रूरी है, वो किस वजह से कहते हैं? राइट, हाँ। क्योंकि हमारा समाज, हमारा ये देश पिछले सैकड़ों या कुछ हज़ार वर्षों से गुलामी में रहता आया, और उस गुलामी को सहते सहते लोगों को, जो लोगों ने राज किया हमारे ऊपर, उन्होंने जो डरा के रखा पब्लिक को, लोगों को, अपनी प्रजा को, वो धीरे धीरे वो डर इतना अंदर चला गया है कि उसको हमें निकालने में भी 1-2 पुश्ते लगेंगी। लेकिन आज का भारत ऐसा नहीं रहा है दोस्तों। Sir, my question is how self-confidence is helpful to conquer our fear, and how can we attain self-confidence? देखिए, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आपको आएगा एक्सपीरियंस है। खुद सोचिए ना, किसी भी चीज़ को अगर आपको करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली 0 होगा। जो चीज़ें आपको आती हैं वहाँ पे हमको डर नहीं लगता। गाड़ी चलाना आप में से कितने लोगों को आता है जिनको आ गया अच्छे से? डर लगता है किसी को? कोई एक भी है जिसको डर लगता है गाड़ी चलाने से? उसी को डर लगेगा जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती। एब्सोल्युटली सिंपल। तो कोई भी काम जो आपको, जिसमें भी डर लग रहा है या जहाँ पे कॉन्फिडेंस कम है, तो करना क्या है? सीखना है उस काम को। एक बार आप सीखते चले जाओगे और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि जब आप सीख रहे होगे तो डर लग रहा होगा, लगने दो। उस टाइम पे डर को फेस करो, और धीरे धीरे वो डर जैसे ही आप सीख जाओगे ऑटोमेटिकली गायब होता चला जाएगा। या इसको ऐसे भी कहेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जहां आपको है, जैसे कि इन्होंने कहा कि उनका ये विश्वास है कि जब तक मैं कोई गलत काम ना करूं, हाँ, तब तक मुझे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वो भी एक किस्म का सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हाँ, दूसरा संदीप जी ने जो बताया कि एक्सपीरियंस से आता है, लेकिन कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अपने अंदर भी होता है। आपको विश्वास हो, भरोसा हो कि हाँ मुझे, तो डर अपने आप भाग जाएगा। तो खैर एनीवे, अभी हमको आज का ये एपिसोड यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि हम समय की सीमा से बाहर जा चुके हैं। लेकिन अगले हफ्ते फिर हम इस विषय को आगे, फियर क्या है, इसको चालू रखेंगे और आपसे बातचीत करेंगे।
और बल्कि मैं इस ऑडियंस से भी कहूँगा कि आप भी अगर अगले हफ्ते के इस एपिसोड में हमारे साथ रहें और आप आएँ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी कायम रहेगी। इसके साथ ही हम यहाँ पे इसको ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।